हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। सो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे। उनसे रिक्वेस्ट एक छोटी सी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और साथ ही जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद ना सुनी होंगी, ना कभी कहीं पे पढ़ी होंगी। तो वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कमांड योर ब्रेन एंड अचीव व्हाटएवर यू वांट। यानी हम हमारे ब्रेन को किस तरीके से कमांड करें और वो अचीव करें जो हम चाहते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो ब्रेन होता है वो हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इवन हम जो भी एक्शंस करते हैं वो सब ब्रेन ही हमारा ऑपरेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं ब्रेन हमारा सेंट्रल पार्ट है नर्वस सिस्टम का। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है ब्रेन की। ब्रेन इज एन ऑर्गन एंड an important part of our body which coordinates our body functions and nervous system। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर लिखा है। तो आई होप आप लोगों को ब्रेन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग कि ब्रेन हमारा क्या क्या फंक्शंस करता है। तो अगर मैं पहले फंक्शन की बात करूँ तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमें ब्रेन से ही मिलती है। हम जितनी भी क्रिएटिविटी करते हैं वो सब हमें ब्रेन से मिलती है, ठीक है। और हम जो सोचते हैं, ब्रेन का काम होता है सोचने का, थिंकिंग करने का। हम लोग इमेजिनेशंस करते हैं। इमेजिनेशंस का मतलब समझते हैं, आप अपने आप से ही कुछ भी चीज़ इमेजिन कर लेते हैं कि आप वहाँ पे होंगे तो क्या करेंगे, अगर आप उस कंट्री में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे। जितने भी हमारे ह्यूमन के इमोशंस होते हैं वो सब एक ब्रेन का ही फंक्शन होता है। हम लोग चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए हमें कोई चीज़ ओपन करनी है, कहीं हमें नया इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो उसकी प्लानिंग का काम, उसकी मैनेजमेंट का काम, ये सब फंक्शंस ब्रेन के होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ रीजनिंग, क्वेश्चनिंग। हमारे पास पावर होती है कि हम किसी भी चीज़ को लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, इसमें ऐसा क्यों है, वाई, वॉट, वैन, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ब्रेन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये किसके होते हैं? ब्रेन के होते हैं। सो आप लोगों ने ब्रेन के फंक्शन समझ लिए। अब हम समझते हैं कि ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं। नॉर्मली जो हम लोग स्कूल स्टडीज़ में पढ़ते हैं तो उसमें हम ब्रेन के 3 पार्ट पढ़ते हैं कि सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है एंड मेड्यूला होता है, ठीक है। वो एक साइंस की एक अलग भाषा हो गई जो हम लोग बुकिश नॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो हम आज पढ़ेंगे वो हम लोग एक अलग लेवल पे पढ़ेंगे। उस लेवल पे पढ़ेंगे जो हम लोग डेली ब्रेन से रिलेटेड वर्क करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मेरी ये बुरी आदत है तो मैं इसे कैसे बदलूं। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और उसी के बेसिस पे मैं ब्रेन को डिवाइड करूँगी 2 पार्ट में, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड में। अगर मैं ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ तो कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का 10% पार्ट कवर करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 90% हमारे ब्रेन का पार्ट कवर करता है। लेकिन ये बवाल है क्या कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्शियस माइंड की। आप लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें कॉन्शियस माइंड के आगे उसकी परसेंट लिखी है, साथ ही कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एनालाइज करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका थिंक एंड प्लान करना एंड द थर्ड पार्ट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। यानी अब मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। कॉन्शियस माइंड हमारा कौन सा माइंड होता है जो कि हमारा एक्टिव स्टेट होती है, कब? जब हम लोग जग रहे होते हैं, ठीक है।
इसमें ये काम क्या करता है, ये चीज़ों को एनालाइज करने का काम करता है, उन्हें सोचने का काम करता है, उन्हें प्लान करने का काम करता है। ठीक है, यानी हमें कोई भी काम करना है तो उस काम को कैसे करना है ये उसके बारे में सोचता है। ठीक है, इसके पास विल पावर होती है, मतलब सोचने की शक्ति होती है। ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान कर सकता है, अरेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस कॉन्शियस माइंड की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी जो इसकी मेमोरी पावर होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी हम जो सोचते हैं वो थोड़ी टाइम बाद जो है भूल जाते हैं। ठीक, और साथ ही इसका जो काम होता है और मैं ऐड करूँगी तो जजमेंट देने का भी काम होता है, जैसे कि ये जज करेगा लोगों को कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड का काम, जो कि हम लोग एक्टिव स्टेट में करते हैं, जो हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, एक्टिवली देख रहे होते हैं, जिन चीज़ों को हम एक्टिवली कर रहे होते हैं उसको पे ये वर्क करता है। सेकंड आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी इट्स सबकॉन्शियस माइंड नॉट अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की अगर मैं बात करूं तो ये 90% कवर करता है आपके ब्रेन को। अगर इसके फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ अभी हमने कॉन्शियस माइंड का पढ़ा था कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यानी आपके साथ कोई घटना घटित हुई लेकिन आप उसे थोड़े टाइम बाद भूल गए। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो गिर जाता है लेकिन वो 5 मिनट 10 मिनट बाद ही भूल जाता है कि हाँ वो गिरा था। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी पावर होती है, यानी एक बार जो आपके जीवन में घटना घटित हो गई वो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में बहुत ही लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, सेकंड इसका जो काम होता है वो इमोशंस एंड फीलिंग, जितने भी हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, जितनी भी हमारी अंदर फीलिंग्स आती हैं, कोई भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो सारा कंट्रोल कौन करता है, सबकॉन्शियस माइंड करता है। जितनी भी हमारी रेगुलर हैबिट्स होती हैं, हमारे पैटर्न्स होते हैं, चाहे वो हमारा जल्दी उठना हो या लेट उठना हो, रात को देर से सोना हो, हम लोग कहते हैं कि यार ये हमारी हैबिट है, इसे हम चेंज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है कि ये चीज़ आपकी हैबिट है एंड यू कैन नॉट चेंज इट, बट येस यू कैन चेंज इट। ठीक है, तो जो भी हमारी रेगुलर हैबिट्स होती हैं, हमारे पैटर्न्स होते हैं, रिलेशनशिप पैटर्न्स होते हैं, किसी के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है, एडिक्शंस हो सकते हैं, हम किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो, पढ़ने के एडिक्ट हो, बुक्सों के एडिक्शन हो, हमें किसी को टीवी का एडिक्शन हो, किसी को सिंगिंग का एडिक्शन हो, ठीक है, किसी को मूवीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो। तो ये सारे जितने भी रेगुलर हैबिट्स के अंदर आते हैं वो सब चीज़ें किससे रिलेट करती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इनवॉलेंट्री बॉडी एक्शंस, यानी इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आवर आइज, ठीक है, हमारी हार्ट बीट, ठीक, हमारे लंग्स का वर्क होना, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो सारी की सारी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्रिएटिविटी। जितना भी हम लोग क्रिएटिव सोच पाते हैं, कुछ भी चीज़ हम लोग कई बार देखते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट से हम नए नए प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, या किसी भी चीज़ में कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, कुकिंग में क्रिएटिव करना, ठीक है, या फिर डांसिंग में कुछ नए नए क्रिएटिव स्टेप्स लेके आना, तो ये सारा कौन काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड। सिक्स्थ पॉइंट इसके अंदर आता है डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो हमारी लाइफ के अंदर छोटे से लेकर फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द बर्थ जो जो डेवलपमेंट होते हैं वो सारा कौन देख रहा होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सेवेंथ आता है स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब ही ये है कि गॉड से कनेक्शन, स्पिरिचुअली यू आर कनेक्टेड टू अ गॉड। ठीक है, तो ये सब काम जो कौन करता है, सबकॉन्शियस माइंड, कि आप लोगों को कितना स्पिरिचुअल होना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा गॉड को मानने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नास्तिक होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कौन काम देखता है, सबकॉन्शियस माइंड। एंड द लास्ट इज इंट्यूशंस। इंट्यूशंस क्या होते हैं, हम लोग खुद से ही कुछ चीज़ें बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गट फीलिंग, हमारी गट फीलिंग कह रही है कि ऐसा होगा, हमें कोई उसका रीज़न नहीं पता, हमारे पास उसके कोई एविडेंसेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट हमने एकदम से बोल दिया कि ऐसा होगा। ठीक है,
तो वो होता है इंट्यूशन। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ हो कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और साथ ही ये समझ आया हो कि अगर हमारी लाइफ का सबकॉन्शियस माइंड हम लोग कंट्रोल कर लें तो हम अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर हम सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही वर्क करते रहेंगे तो शायद हम लोग उतना अचीव ना कर पाएँ। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करें इस तरीके से कि जो हम चाहें वो हो सके। सो आइए जानते हैं इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो अब जानेंगे उन तरीकों को कि किस तरीके से हम लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में प्लेजर ला सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिनोमेना। देखिए, जितने भी तरीके हैं, जितने भी पॉजिटिविटी के तरीके हैं, कुछ भी चीज़ है, ये सब कुछ डिपेंड करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिनोमेना पे। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फिनोमेना होता है कि आप जो चीज़ चाहते हैं उसको सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, और कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने के लिए मजबूर हो जाती है। सॉरी, मुझे वो डायलॉग इतने अच्छे से नहीं आता है, बट all I want to say is law of attraction works if you attract those things in your life what you want to। मतलब आप सिर्फ उन चीज़ों को सोचो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर आप अपनी लाइफ में एक रिच पीपल बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, उन्हीं लोगों की तरह सोचना होगा, उन्हीं की तरह माहौल को जीना होगा। उससे क्या होगा कि बहुत सारी पॉजिटिविटी, उनका माहौल आपको अट्रैक्ट करेगा, और जैसे जैसे आपको उनका माहौल अट्रैक्ट करेगा आप ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को अपने अंदर इंकल्केट कर पाएंगे। ठीक है, अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फिनोमिना को और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि किस तरीके से हम लोग ये अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो जानते हैं वन बाय वन पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट इज इंस्पिरेशनल वॉलपेपर्स, यानी आप अपने रूम में जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं वहाँ पे इंस्पिरेशनल वॉलपेपर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि उससे आप लोगों को एक पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो। आप पॉजिटिव थॉट्स लगा सकते हैं अपने रूम में। ठीक है, या कोई भी, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो किसी साइंटिस्ट की पिक्चर लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इंस्पिरेशनल थॉट्स का, इंस्पिरेशनल वॉलपेपर्स का यूज़ करना है। हम डेली व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इंस्पिरेशनल मैसेजेस भेज सकते हैं। सेकंड हमारा आता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पे एक कहावत है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स मेक्स योर लाइफ और स्पॉइल्स योर लाइफ, यानी जो आपके शब्दों की ताकत है, जो आप शब्द बोलते हैं, या तो वो आपकी लाइफ को बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। इट्स ओनली इन योर ओन हैंड। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एक और बात लिखी है, सबकॉन्शियस माइंड नेवर अंडरस्टैंड जोक्स। सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी जोक समझ नहीं आते। आप जो बोलते हो वही सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो सबकॉन्शियस माइंड आपको अच्छा ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आपने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड, आपने खुद से बोला कि हाय मैं तो ऐसा हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ये होता है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, तो ध्यान रखिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी उन्हीं बातों को एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स इन्फ्लुएंस योर लाइफ सो मच। थर्ड पॉइंट आता है, मेक योर एक्टिविटी लिस्ट एंड सेट द शेड्यूल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। यानी आप अपनी डेली एक्टिविटी की लिस्ट बनाइए। आप उसमें अपनी एक ड्रीम लिस्ट भी बना सकते हैं, जो चीज़ें आपको इन फ्यूचर चाहिए। साथ ही आपकी डेली एक्टिविटी लिस्ट, यानी जो जो आप
डेली करना चाहते हैं कि इस टाइम मुझे सो के उठना है, ठीक है, इतने बजे तक मुझे फ्रेश हो जाना है, ठीक है, इतने बजे मुझे पूजा करनी है, इतने बजे मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है, या इस टाइम पे मुझे खेलना है, तो पूरी उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, पूरा उसका एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आप, हो सकता है कि कुछ लोगों को आदत हो कि वो देर से सो के उठते हैं, बट वो चाहते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना है, तो उसके लिए उन्हें अपनी हैबिट को चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो हैबिट है वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट है लेट उठने की। लेकिन अगर उसे चेंज करना है तो वो क्या करेंगे? उन्हें डेली जल्दी उठना स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ दिन लगेंगे उसको हैबिट में आने में, लेकिन जैसे ही वो आपकी हैबिट बन जाएगी तो सबकॉन्शियस माइंड उसको समझ लेगा और अपने माइंड में फिट कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर फिट कर देगा कि हाँ भाई, अब इसे क्या है, जल्दी उठना है, ठीक है। उसी तरीके से कोई पढ़ना चाहता है, कोई किसी से सिर्फ 1 घंटा पढ़ा जाता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं दिन के 4 घंटे पढूं, तो उसको क्या करना होगा कि अपने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 4 4 घंटे उसे पढ़ना होगा, ठीक है। जब वो 4 4 घंटे पढ़ेगा तो वो डेली डेली उसकी क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। इसलिए लिस्ट बनाइए, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होगा उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, 4th पॉइंट, डोंट बी कन्फ्यूज्ड इन येस और नो। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं या आप पढ़ना ही चाहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि मैं ये काम इस टाइम करूं या ना करूं। इफ़ यू वांट टू डू देन यू शुड डू इट राइट नाउ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं रखना। या तो आप एक बार में डिसाइड कर लीजिए यस ये मुझे करना है, अदरवाइज नो ये मुझे नहीं करना। बीच में नहीं लटकना। क्यों? क्यों? साथ ही यहाँ पे एक लाइन लिखी है, टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट। आप ये मत सोचिए कि मेरा ये फैसला सही होगा या गलत होगा। आप डिसीजन लीजिए और उसको सही साबित कीजिए अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू उसे सही प्रूफ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ऑलवेज आस्क फॉर गुड थिंग्स फ्रॉम गॉड। क्यों? क्योंकि गॉड का एक ही जवाब होता है, तथास्तु। आप अगर गॉड से अपने लिए अच्छाइयाँ मांगते हैं तो गॉड उस पर भी रिप्लाई करता है, तथास्तु। और अगर आप अपने बारे में ही गलत बोलते हैं या गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं तो उस पर भी गॉड का रिप्लाई एक ही होता है, तथास्तु। नेवर कंप्लेन्स फॉर वॉट यू डोंट हैव बट थैंक्स फॉर वॉट यू हैव। इसका मतलब क्या है? हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि लाइफ में हम लोग जैसे काफ़ी लोग होते हैं, वो लोग उन चीज़ों को लेके खुश नहीं होते जो उनके पास होती हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को लेके दुखी ज़रूर होते हैं जो उनके पास नहीं होती। तो हमें ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे ब्रेन का कितना परसेंट ले रहा है, 90%। हम जैसा सोचेंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी पे वर्क करेगा और हमारी लाइफ को उसी तरीके से बना देगा। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव देखेंगे, ठीक है, हम उन चीज़ों के लिए थैंक्स करेंगे जो हमारे पास है, तो हमारी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, थिंक पॉजिटिव एंड डू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है, पॉजिटिव सोचो और वो सोचो जो तुम अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में चाहते हो कि तुम इस लाइफ में मतलब तुम एक बहुत ही अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर बनो, ठीक है, या फिर तुम बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बनो, तो सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचो, बार बार सोचो। क्यों? जितना आप उन चीज़ों के बारे में सोचोगे, और साथ ही सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ सोचना नहीं है, उन चीज़ों के लिए हमें हार्ड वर्क भी करना है, ठीक है, मेहनत भी करनी है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते हैं और साथ ही उनके साथ हम लोग वर्क करते हैं, तो वो चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास अट्रैक्ट होती है और हमें वो चीज़ें मिल पाती हैं जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, लिव इन पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यानी पॉजिटिव माहौल में रहना सीखो।
जैसा माहौल होगा वैसी ही आपकी थिंकिंग होगी, वैसे ही आपके थॉट्स जनरेट होंगे। जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा उतने पॉजिटिव आपके थॉट्स होंगे। इवन कहीं पे अगर आपको नेगेटिव माहौल नज़र भी आता है तो वहाँ से आप अलग हो जाओ, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को हार्म करेगा, इंजर्ड करेगा, ठीक। सो ये थे मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट 7 पॉइंट्स जिसके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारे खुद से रिलेटेड। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। इससे आपको 110% बेनिफिट मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आने वाले टाइम में और भी अच्छे इंटरेस्टिंग नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।